नमस्कार, मैं नम्रता चौहान। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में ताल ठोक के, जहां हम बात करेंगे कि आखिरकार दागी नेताओं को टिकट क्यों दी जा रही है। और इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रिंकू सेठी। तो डॉक्टर रिंकू सेठी, आपका क्या कहना है कि आखिरकार दागी नेताओं को टिकट क्यों दी जा रही है? दागी नेताओं को टिकट देने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि चुनावी पार्टीज़ को जो है अपनी कैंपेनिंग के लिए एक बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक बड़े चंदे की ज़रूरत होती है। ये चंदा जो है जहां आपने पीछे देखा कि जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पास जो है वो पहुंचता है और लीगल तरीके से जो है वो पहुंच रहा था जो है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है पहले पहले के चुनावों में भी और अब भी जो है दागी नेताओं को टिकट देने का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी है। दागी नेताओं के थ्रू किस तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जो है चंदे के माध्यम से जो है करप्शन का पैसा पहुंचता है और इस पैसे का इस्तेमाल जो है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी कैंपेनिंग के लिए जो है करती है। तो इस तरीके से एक सही उम्मीदवार का पर्टिकुलर उस एरिया से ना चुना जाना भी जो है ये जनता के साथ जो है विश्वासघात जैसे हालात पैदा करने जैसा जो है होता है। इसलिए दागी नेताओं को जो है टिकट देने से जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ को बचना चाहिए। एक करंट डेटा के थ्रू मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अभी एडीआर का सर्वे हुआ था। उस एडीआर के सर्वे में बताया गया कि अभी तक जो है कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, सपा, भाजपा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के टोटल अभी तक जो है 1625 उम्मीदवारों को जो है टिकट दिया गया है। इसमें ये चीज़ सामने आई एक याचिका के माध्यम से कि जिसमें से 450 उम्मीदवार ऐसे थे जो करोड़पति थे। ठीक है, करोड़पतियों को टिकट दिया जाना चाहिए जो है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन खराबी की बात यहाँ पे निकली कि उन 1625 में से जो है तकरीबन 252 कैंडिडेट ऐसे थे जो दागी थे जो है। और ये दागी कैंडिडेट 252 कोई छोटा अमाउंट नहीं है, कोई छोटा नंबर नहीं है। 252 ऐसे नेताओं को आपने जो है टिकट दिया है जिनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है किडनैपिंग के मामले दर्ज है, हत्या के मामले दर्ज है, बलात्कार के मामले दर्ज हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है 252 कैंडिडेट्स को अभी तक आपने जो टिकट दिया है, चुनाव आयोग भी जो है इस मुद्दे पर जो है पूरी तरीके से खामोश है। क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि जब तक किसी पॉलिटिकल नेता को, किसी भी लीडर को जो है किसी भी शख्स को जो है जिसको टिकट मिली है 2 साल की सज़ा, 2 साल या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा नहीं हो जाती, तब तक उसको जो है हम टिकट देने से नहीं रोक सकते हैं जो है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो दागी नेताओं को टिकट देना एक हद तक जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ये उठाया गया गलत कदम है। तो आखिर आपको क्या लगता है कि हमारे देश में ऐसी क्या कमी हो गई थी कि हमें दागी नेता को ही टिकट देनी पड़ी? देखिए, देश में तो कमी नहीं है। देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है ये बात सोचनी चाहिए कि अगर हमें एक साफ़-सुथरी सरकार अगर हमें देनी है, तो हमारे कैंडिडेट भी साफ़-सुथरे होने चाहिए। अगर मैं कुछ और डाटाज़ की अगर मैं बात करूँ तो टोटल ओवरऑल 77 कैंडिडेट्स के ऊपर जो है 14 कैंडिडेट बीजेपी के ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेज़ हैं। इसी तरीके से जो है कांग्रेस भी जो है दूध की धुली नहीं है। उसने भी जो है अपने 58 कैंडिडेट में से जो है टोटल 8 कैंडिडेट ऐसे उतारे हैं जो टोटल ओवरऑल जो है क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर है। ये मैंने जो डेटा दिया है ये पर कैंडिडेट के हिसाब से दिया है। तो कहीं ना कहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर जो दागी नेताओं को टिकट देने से बच रही हो। दागी नेताओं को टिकट देने का एक मेन रीज़न ये भी है कि कहीं न कहीं उनका रसूख जो है अपने क्षेत्र में होता है। अब उनका एक दबदबा जो होता है वो अपने क्षेत्र में होता है। वो चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो। अभी के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा जो दागी नेताओं को टिकट दी गई है वो यूपी से जो है दी गई है। तो आपको क्या लगता है चुनाव आयोग को इसके ऊपर कोई कड़े से कड़े सख्त फैसले लेने चाहिए या नहीं दागी नेताओं के ऊपर? बिल्कुल जो है चुनाव आयोग को चाहिए कि वो जो है कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए ताकि इन दागी नेताओं को जो है टिकट ना मिले। देखिए, चुनाव आयोग की भी मजबूरी है। कानून जो है वो हमारी संसद बनाती है और उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन जो है जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो करती है। हालांकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त विभाग है, जो है एक स्वायत्त डिपार्टमेंट है। तो इसमें जो है कहीं न कहीं जो है जिन नेताओं के ऊपर जो है क्रिमिनल केसेज़ होते हैं, पुलिस या केसेज़ होते हैं, एफआईआर होती है, उनमें जो है न्यायपालिका के अंदर मामले जो होते हैं बहुत ज़्यादा लंबित होते हैं।
कहने को तो जो है वो किडनैपिंग के, मर्डर के केस के अंदर, रेप के केस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर केस चलता इतना लंबा खिंच जाता है, तब तक इलेक्शन और उसके रिजल्ट आ चुके होते हैं और हमारे दागी नेता जो हैं देश के ऊपर राज करने का अपना जो तंत्र है वो पूरी तरीके से बुन चुके होते हैं। तो ऐसे में चाहिए कि चुनाव आयोग जो है, न्यायपालिका, सरकार, इन सबको हिदायत दे, इंस्ट्रक्शन भी दे, डायरेक्शन भी दे और सुझाव भी दे कि किस तरीके से जो है दागी नेताओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, उनका निपटारन जो है वो जल्दी से जल्दी हो। साथ में सरकार को भी चाहिए कि वो बचे कि ऐसे दागी नेताओं को अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री में वो शामिल ना करें। रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, वो हर तरीके से जो है दागी नेताओं को टिकट देने से बचे। जी, अगर अब हम बात करें दागी नेताओं की, तो दिल्ली पे आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली के ऊपर हमारे क्या विचार हैं, जनता के क्या विचार हैं, देश के क्या विचार हैं, ये जग जाहिर हैं। दिल्ली की सरकार इस समय जो है जेल से चल रही है। कोर्ट को कुछ ना कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसके बिहाफ पर जो है कोर्ट ने जो है अरविंद केजरीवाल को जो है बेल नहीं दी है। तो कहीं न कहीं जो है दिल्ली की सरकार के अंदर भी एक दाग लगा हुआ है और उनके नेता भी जो है दागी हैं। कई नेताओं को जो है ईडी ने जो है सम्मन अभी भी भेजा है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। शराब घोटाला आपके सामने है, सिसोदिया दी जेल हैं, सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है। तो ये सारे मामले जो है दिल्ली की सरकार के ऊपर कहीं न कहीं जो है एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आखिर जो है कहीं न कहीं जो है इनकी लीडरशिप के अंदर कमी रही होगी, कहीं न कहीं जो है ये लोग दागी थे, तभी जो है कोर्ट ने जो है इन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की है। जहाँ तक मैं बात करूँ मनीष सिसोदिया जी की, अरविंद केजरीवाल जी की, शराब घोटाले का जो मामला था, ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर जो है जनता के सामने आया। तो इसमें जो है ये कहना कि वो सही थे, वो गलत थे, सारा मामला जो है कोर्ट की दहलीज के ऊपर हुआ, कोर्ट के सामने हुआ, ईडी ने साक्ष्य पेश किए जो है। तो ऐसे में जो है अरविंद केजरीवाल की जो सरकार चल रही है, वो कहीं न कहीं जो है दागी नेताओं के बीच में चल रही है। अब हमारे साथ जुड़ चुकी है मुस्कान। तो मुस्कान, आपका क्या कहना है कि हमारे देश में अच्छे नेताओं की कमी हो गई थी जो दागी नेताओं को टिकट देनी पड़ी? जी, देखा जाए तो हमारे देश में फिलहाल एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसने कुछ गलत काम ना करा हो, चाहे वो बहुत ज्यादा सीरियस हो या चाहे वो कम सीरियस हो, बट हाँ करा जरूर है। वो अलग बात है कि उसके ऊपर वो इल्जाम प्रूफ नहीं किया गया, बिकॉज इंडिया की जो जुडिकेशन सिस्टम है वो कई बार ना जो आरोप है उस पर्सन पे वो प्रूफ करती है काफी समय बाद, उस समय के बीत जाने के बाद। तब तक वो इलेक्शंस में भाग ले लेता है, जीत जाता है उस सीट से, तब डिसीजन आता है कि हाँ इसने ये काम करा है। तो एक तरीके से अब जरूरी भी हो चुका था, बिकॉज इसी के पास कोई चारा ही नहीं बचा था ना उनको टिकट देने के अलावा। अब हमारे साथ जुड़ चुकी है संजना नायक। तो संजना नायक, आपका क्या कहना है कि दागी नेताओं को टिकट देना सही है या गलत? देखिए, अभी का रिसेंट एक मामला बताते हैं। नीतीश प्रामाणिक जो पहले टीएमसी के नेता थे और अभी वो बीजेपी में आ गए, जबकि उनके ऊपर 14 क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, एलिगेशंस लगे हुए हैं, तब भी बीजेपी ने उन्हें कूच बिहार से टिकट दिए लोकसभा की। और यहीं से मतलब अब बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है। क्या इतनी कमी हो गई है देश में अच्छे नेताओं की जो करप्ट नेताओं को टिकट दिए जा रहे हैं लोकसभा में? तो आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर चुनाव आयोग को कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कि रूलिंग पार्टी भी ऐसे करप्ट नेताओं को टिकट दे रही है? बिल्कुल, चुनाव आयोग को इस पे कड़ा फैसला लेना चाहिए कि अगर देश को ही करप्ट नेता चलाएंगे तो फिर जनता का क्या होगा, जनता का क्या भला होगा, वो क्या सोचेंगे जनता का भला। और यहाँ पे बीजेपी ने कर्नाटका में येदियुरप्पा के ऊपर इतने एलिगेशंस लग रखे हैं करप्शन से रिलेटेड, तब भी उनको सीट दी गई है लोकसभा में। तो केवल दिल्ली कर्नाटका ही नहीं, ऑल ओवर द जो देश है, हमारी जो इंडिया है, वहाँ पर हर जगह हर कोने कोने में ऐसे दागी नेता हैं। जी, यहाँ पे अभी केजरीवाल जी के ऊपर भी एलिगेशंस लगे कि शराब घोटाला करा है और वो अभी जेल में भी हैं और वो दावा कर रहे हैं कि जेल में होकर भी वो सरकार चलाएंगे। तो कुछ इसी तरीके के मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे अगले सोमवार रात 8 बजे, सिर्फ और सिर्फ ताल ठोक के में।